हेलो एवरीवन। क्या हाल चाल है भाई लोग? गुड मॉर्निंग मनु। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो आ जाओ जल्दी से भाग के। होमवर्क कर लिया आप लोगों ने? जल्दी बताएं। होमवर्क प्रॉपर अटेम्प्ट किया है? दीपक जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग क्रिस अमन। कर लिया, मजा आया होमवर्क करने में, बहुत अच्छी बात है। गॉड ब्लेस यू अमन। पार्थ गुड मॉर्निंग। रवीश वेरी गुड। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, ऑल डन। क्या बात, ऑल डन। गॉड ब्लेस यू प्रियांशु। कैसे सो के आ रहे हो तुम लोग? चलिए फिर डिस्कस करते हैं होमवर्क। और आज हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे सेम सेगमेंट में। तो प्रयास रहेगा आज कि हम पूरा रेजोनेंस और रेजोनेंस इफेक्ट खत्म कर लें आज। आप अगर साथ देने का वादा करेंगे तो हम इसे जरूर कर लेंगे। ओके, अक्षर कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर, राधे राधे। बिल्कुल। ये कह रहा आप बिल्कुल एसकेएम सर जैसे दिख रहे हैं। हाँ, थोड़ा थोड़ा मैच करता हूँ मैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, ये क्वेश्चंस हैं और मुझको ऐसा लगता है कि आपने डिटेल में पूरे बनाए होंगे। अभी देखिए जल्दीबाजी मत करिए, आप पूरा पेन चलाइए, सॉल्व करिए। ठीक है जी। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर भी सेम आएगा लाइक 6। इसका आंसर भी सेम आएगा लाइक 6, कुछ चेंजेस के साथ। जैसे यहाँ सीएल है, राइट। यहाँ 14 था तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ 14 और यहाँ भी 14 रहेगा, राइट। तो इसका भी टोटल आर एस 2 आ जाएंगे। टोटल आर एस जो होंगे वो 2 आ जाएंगे। 8 का भी आंसर मेरे ख्याल से बहुत ही सिंपल है। 8 का आंसर भी 2 ही आएगा दोस्तों, क्या बोलते हो? 8 का जवाब भी 2 ही आएगा। किसी को रत्ती भर भी डाउट है तो पूछना है, चुप नहीं रहना। 8 का भी जवाब 2। बढ़ जाए आगे। 8 में भी आपको कुछ नया नहीं करा, एक मिठाई लगाए बस। एक मिठाई तो लगाए दोस्त। तो चलिए एक काम करते हैं, एक एक्स्ट्रा मिठाई लगा लेते हैं और एक एक्स्ट्रा मिठाई लगाने से आंसर आ जाएगा। चलिए क्या था, 14 नहीं है। यहाँ पर है CH3 CH, राइट। और यहाँ क्या आ जाएगा, एक CH3 आ जाएगा और CH रहेगा। चेक कर लो सर। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, CH3 है एक बस। क्लियर है भाई लोग? इसका भी आंसर 2। चलिए 17 में रीजन कैसे बदल गया? अबे तो रीजन वो तो बहुत बेहुदा भाई साहब तुमने। SbCl5 कर लो तो यहाँ SbCl6 माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, SbCl6 माइनस। अरे क्वेश्चन है आरएस का, नाला है जो तुम डैश 20 कर रहे हो। क्वेश्चन आरएस का है, कितने आरएस होंगे? आरएस थोड़े चेंज हो रहे हैं इससे, उससे आरएस चेंज नहीं हो रहे। ये AlCl4 माइनस, AlCl4 माइनस। मेरे भाई इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो। है क्या किसी को डाउट? सारे बच्चे बोलो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अब आ रहे हैं भाई साहब कई लोग। सरवनी सिंह, ये होमवर्क डिस्कस कर रहे हैं हम। 9th हमने कर लिया था, जिसके आरएस 3 थे। आया कोई बताएगा 10th के आरएस कितने? कोई बताएगा 10th के आरएस कितने? किया तो होगा ना होमवर्क? अगर होमवर्क किया है तो बता दो बेटा, 10th के आरएस बता दो। मौका अच्छा है बेटा, जवाब दो। मेरे सवालों का जवाब दो, जवाब दो ना। क्या है जवाब? 10th का जवाब। वेल डन क्रिस, वेल डन आकाश, अमनदीप, आदित्य, सरवनी, हिमांशु, वेल डन सचिन, वेल डन ईशान, प्रिंस खच्चर। मेरे भाई मुझे ऐसा लगता है, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि अगर आप थोड़ी भी बुद्धि लगाओ तो क्या यही 3 आरएस आएंगे? हाँ, सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है लेकिन आरएस तो यही आएंगे। देखो मगर बोर्ड पर, क्या AlCl3, क्या AlCl3 ये वाला आपको लग रहा है सबसे पहले बनेगा? बोलो जी, लग रहा है या नहीं? ये वाला सबसे पहले बनेगा। फिर वो लेफ्ट से अगर रेजोनेंस कर गया तो ये वाला बनेगा, और अगर वो राइट से कर गया, अगर इधर से, तो मेरे भाई ये वाला बनेगा। आरएस 3 नहीं है। इसमें किसी को डाउट है तो मुंह खोलो और बोलो, मुंह खोलो और बोलो। 3, 10 का है 3।
एक छोटी सी चीज़ है जो मैं आपको सावधानी बरतने के लिए बोलूँगा। जैसे 11th क्वेश्चन है, अब 11th क्वेश्चन आप करने जा रहे हैं, 11th को हम करने जा रहे हैं, हम भी करेंगे भाई, आपकी आंखों के सामने करेंगे। ये है सीएल, हम 11th क्वेश्चन करने जा रहे हैं। 11th क्वेश्चन को हम थोड़ा ज़रूरत के हिसाब से और जगह के हिसाब से लिख ले रहे हैं, आप टेंशन मत लेना। ये क्वेश्चन है और AlCl3 ने यहाँ पर क्या क्रिएट किया बताइए? यहाँ पर क्रिएट किया है एक केटायन, ये देखिए, ये आया पहला केटायन, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बहुत अच्छे। मेरे भाई बताइए, ये प्लस इस डबल से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, तो इस एरो के माध्यम से हम एक नया आरएस बना सकते हैं, मानते हो यानी नया नवेला आरएस बना सकते हैं। और इस नए नवेले आरएस में आपने इन दोनों डबल को टच भी नहीं किया, वैसे ही बना दो। मेरे भाई यहाँ मुंह पे माइनस और ये वाला प्लस, एक नई नवेली बॉन्ड आ जाएगी। और देखिए जंक्शन पर प्लस आ गया, ओके। मेरे भाई ये प्लस चार्ज है, और ये जो प्लस चार्ज है, सारे लोग देखना ऐसी जगहों पर ही गलती करोगे। ये प्लस जंक्शन पर आया है और ये दोनों तरफ की डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। देखो ये इस गुलाबी वाली पाई बॉन्ड से भी जुड़ा है और ये इस ब्राउन वाली डबल बॉन्ड से भी जुड़ा है। तो कई बार बच्चे एक ही तरफ केवल आरएस बनाते हैं, तो जैसे उन्होंने क्या किया, इस ब्राउन वाली तरफ तो आरएस बनाया और गुलाबी वाली साइड छोड़ देते हैं। तो मेरे भाई ऐसा ना करें, अगर आप ब्राउन वाली साइड पे करेंगे तो मेरे भाई यहाँ माइनस प्लस एक नई डबल बॉन्ड आएगी और यहाँ प्लस आएगा, ये तो ठीक है। लेकिन ये जो गुलाबी वाली साइड आपने छोड़ी है, तो चला गया, गलत बोल रहे हैं आप, हम कभी नहीं छोड़ते मेरे भाई। अगर ये साइड आप नहीं छोड़ेंगे तो एक और आरएस आएगा। जब आपने ये गुलाबी वाली पाई बॉन्ड को प्लस की तरफ पोलराइज किया, तो मेरे भाई अभी इस वाले को नहीं किया, एक एट ए टाइम एक को, तो ये आएगा क्या आपका बताइए? क्या एक नई नवेली डबल बॉन्ड आएगी? देखो मगर बोर्ड पर, क्या यहाँ एक नई नवेली डबल आएगी और ये प्लस? मेरे भाई ये 4 आरएस हैं। जितने लोग का जवाब 4 है, वेल डन। टोटल आरएस 4। क्या आपका जवाब 4 है? वेल डन नीलेश, वेल डन नीलेश। ईशान, एक आंसर 10 बार लिखोगे झापड़ मारूंगा। अर्पित बेटा थोड़ा कंट्रोल रखें, नियंत्रण रखें, मशीन और टेक्नोलॉजी में फ्लॉज होते हैं, समझ में आया? तो वेल डन हेमेंद्र, राजन का क्या नाम है, राज प्रिंस। पुष्कर कह रहे हैं पलट दे तो सेम, तुम गधे हो। अब ये वाली बेवकूफ़ी तुमने अब चालू करी है, ये कह रहा है पलट दो तो सेम, तो मैं झापड़ मारने पलट के तो नालायक, फिर तो तुम यहाँ पर भी बोलोगे कि सर इसको पलट दो तो ये सेम हो जाएंगे। पिछली क्लास में डैश डैश सुन चुके हो, फिर भी मेरे भाई इसे पलट दोगे तो ये आरएस सेम दिखने लगेगा, लेकिन अलटने पलटने की जरूरत नहीं है, ये अलग इन्फॉर्मेशन दे रहा है और ये अलग इन्फॉर्मेशन दे रहा है। आपके पास 2 हाथ हैं, दोनों एक जैसे दिखते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो एक ही हाथ है। मेरे भाई बहुत सिंपल है, अगर आपने तमीज से पेन चलाया है मेरे भाई, क्या 12th और 11th का आंसर बिल्कुल सेम होने वाला है। अभी ऐप वर्क कर रहा है, एक बार चेक कर लीजिए, मैंने चेक करवा लिया है, ऐप इज वर्किंग, चेक इट वंस अगेन, अगर आप में से किसी को कुछ इशू आ रहा है। हाँ बिल्कुल, अगर आप ध्यान से देखें तो 11th और 12th में सेम कार्बोकेटाइन बनेगा, 11th एंड 12th में सेम कार्बोकेटाइन बनेगा, इसके टोटल आरएस 4 है। मेरे भाई क्या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो पहला केटायन आएगा वो जंक्शन पर ही दिख रहा है? क्या जो पहला केटायन आएगा वो जंक्शन पर दिख रहा है? सारे बच्चे बताओ, क्या पहला केटायन आपको जंक्शन पर दिख रहा है? तो ये तो पहला आरएस हो गया। फिर एक बार ये हरी वाली डबल बॉन्ड के साथ एक आरएस बनेगा, एक बार ये गुलाबी वाली डबल बॉन्ड के साथ एक आरएस बनेगा, और एक बार ये लाल वाली के साथ। 4 बनेंगे या नहीं? मुंह खोलो और झट से बोलो, क्या 4 बनेंगे या नहीं? 12th का भी 4 आया, वेल डन वेल डन वेल डन। मुझको ऐसा लगता है, क्या तुमको भी ऐसा लगता है कि 13th एंड 14th के 3 आएंगे? 13th एंड 14th के 3 आएंगे? मुंह खोलो और झट से बोलो, झट बोलो जी बोलो, है ना सिंपल? मैंने एक बात कही, क्या आपने उस पर गौर किया? मैंने कहा 11th और 12th में सेम कार्बोकेटाइन बना है, कितने लोग को मेरी बात सही लगी? वैसे ही मैं कहूंगा 13th एंड 14th में सेम केटाइन बनेगा, कितने लोग मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं? जरा कुछ अच्छी बातें करते हैं। मेरे भाई ये प्लस भी जंक्शन पर है, एक हरी वाली के साथ बनाएगा, एक लाल वाली के साथ बनाएगा, और एक खुद है जो दिख रहा है। मुझे ये बताओ, कितने प्रतिशत छात्र मानते हैं कि 11th 12th में भी सेम केटाइन आया है, कार्बोकेटाइन आया है, और 13th 14th में भी सेम कार्बोकेटाइन आएगा? मेरे सवाल का जवाब दो, मेरे सवालों का जवाब दो, जवाब दो ना। वेल डन प्रिंस, सोनाक्षी, पार्थ, इन्होंने एग्री किया है। प्रिंस एक्चुअली हम यही कर रहे हैं। श्री सृष्टि, सृष्टि गुड आफ्टरनून सृष्टि। हिमांशु 99% नहीं, या तो होगा या नहीं होगा। वेल डन सरवनी, आप नोटिस करें सेम कार्बोकेटाइन आएगा, सेम कार्बोकेटाइन आएगा बेटा, सेम कार्बोकेटाइन। अब आप कहोगे सर जी गलत बात मत करिए, मैंने कहा क्या हुआ? कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें सेम नहीं दिखता। मेरे भाई आप आरएस देख रहे हैं, मैं केटायन की बात कर रहा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख रहे हैं, मैं कार्बोकेटाइन की बात कर रहा हूं। देखिए देखिए देखिए, जानिए सीखिए, क्या आपको 14th में पहला केटायन ये मिलेगा या नहीं? बताइए, क्या आपको
दूसरा कैटायन ये मिलेगा या नहीं? क्या आपको तीसरा कैटायन ये मिलेगा या नहीं? राइट। अब अगर आप दोनों में हाइब्रिड सोचें, हाइब्रिड, तो क्या ये बता रहा है कि यहाँ भी प्लस कैरेक्टर है, ये बता रहा है यहाँ भी प्लस कैरेक्टर है, ये बता रहा है यहाँ भी, और यहाँ भी पार्शियल डबल है, 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 यहाँ भी प्लस चार्ज है, यहाँ भी प्लस चार्ज है, यहाँ भी प्लस चार्ज है। तो मेरे भाई बिलीव मी, क्या यही हाइब्रिड यहाँ भी होगा? हाइब्रिड सेम है मेरे भाई, हाइब्रिड सेम है, हाइब्रिड सेम है, हाइब्रिड बिल्कुल सेम हाइब्रिड है। अच्छा, कई बार कई बुक्स वाले इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका है, यहाँ पार्शियल डबल, यहाँ पार्शियल डबल, यहाँ पार्शियल डबल और यहाँ पार्शियल डबल, और बीच में एक प्लस लिख देते हैं। इसका मतलब है प्लस चार्ज इस कार्बन से लेकर इस कार्बन तक अल्टरनेट डिस्पर्स्ड है, अल्टरनेट डिस्पर्स्ड है। ये बुकिश तरीका है एक इस तरीके के रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कैटायन या एनायन को रिप्रेजेंट करने का। मनु कह रहे हैं नंबर ऑफ कार्बोकैटायन, गधे वो तो एक ही बन रहा है भाई, 13th और 14th में एक ही कार्बोकैटायन बन रहा है और वो सेम। इसके RS 3 है, इसके RS 3 है। मुझे लगता है 14 तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, 14 तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। आज हम एक क्वेश्चन मिलकर करेंगे जो आपकी क्लास का होमवर्क था, आई मीन क्लास में होमवर्क में दिया गया था, और वो आपके सामने यहाँ पर है, 15वां क्वेश्चन। आइए मिलकर इस क्वेश्चन को अंजाम तक ले जाएं। मैंने आपको कहा आपको ध्यान देने की जरूरत सबसे ज्यादा कब होगी? जब आप जंक्शन पर आ जाएंगे, क्योंकि जंक्शन पर मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। लुईस एसिड इस Cl को निकाल के फेंक देगा, तो बताइए क्या ये कैटायन प्राप्त होगा आपको? हाँ या ना? मैं थोड़ा तैयारी करके रख लेता हूँ, बार बार डिजाइन कौन बनाए, हाँ या ना? तो परेशान मत होइएगा कि सर ये क्या कर रहे हो सर, अरे ऐसे ही यार, थोड़ी प्री प्रिपरेशन करना। क्या मेरे भाई यहाँ प्लस आया होगा Cl हटने से? बाकी सारी डबल बॉन्ड ऐसे ही रहेंगी। तो क्या ये पहला RS है या नहीं? अब आप सारे बच्चे देखो, क्या ये इस डबल से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है या नहीं? क्या ये इस लाल वाली डबल से डायरेक्ट जुड़ा है? जबकि इससे डायरेक्ट नहीं जुड़ा, यहाँ sp3 कार्बन है, यहाँ sp3 कार्बन है, इसलिए डायरेक्ट राइट से नहीं जुड़ पाया। तो मेरे भाई क्या ये लाल वाली के साथ डिस्पर्सन शो करता हुआ एक और RS बना सकता है? सुन लो, जिसको टच नहीं किया उसे वैसे ही रखो। अब देखो जरा, यहाँ मुंह पर इस जंक्शन पे माइनस और प्लस, एक नई नवेली बॉन्ड और प्लस यहाँ दिखेगा आपको, देखते रहो। क्या ये प्लस इस वाले से डायरेक्ट कनेक्टेड है? और इसी प्रक्रिया को अब देखो, इस बार आपने इन तीन को टच नहीं किया, इन तीन को टच नहीं किया, और आपको नया नवेला जो प्लस चार्ज मिलेगा, क्या वो इस एरो की पूंछ पे मिलेगा? ये RS आ गया, ये RS इस वाली डबल से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। इस बार आपने इन तीन को टच नहीं किया, यहाँ प्लस आएगा और यहाँ एक नई नवेली डबल। सारे बच्चे देखो, अब आई वो घड़ी जब आपको ध्यान देना है भाई। ये प्लस जंक्शन पे पहुंचा जो इस लाल वाली से भी और इस हरी वाली से भी दोनों से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। तो मेरे भाई अगर आप लाल वाली के साथ डिस्पर्जन शो करते हुए RS बनाएंगे तो समय 1 2 3 को आपने टच नहीं किया, 1 2 3 को आपने टच नहीं किया, यहाँ प्लस आएगा और यहाँ एक नई नवेली डबल आ जाएगी। ये डबल आप इधर लगाओ या इधर लगाओ, इस पॉइंट पे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या आप जानते हैं इसके पोलराइजेशन से भी एक RS बन सकता है? समझदार के लिए काफी सारा। मेरे भाई अगर इसके पोलराइजेशन से RS बन रहा है तो समय 1 2 3 को हमने टच नहीं किया, 1 2 3, यहाँ नई नवेली डबल और ये प्लस। देखो सारे बच्चे देखो मेरे भाई, अब कोई ऑप्शन बचा ही नहीं, अब कोई ऑप्शन नहीं बचा। एक बच्चा आया कह रहा है ये तो अभी भी इससे टच है। मेरे भाई इसे वापस ऐसे करोगे यही बन जाएगा, यही बन जाएगा। सारे बच्चे देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 15 में, क्वेश्चन नंबर 15 में RS अगर कोई पूछता है तो 6 आएंगे, टोटल 6 RS हैं। कितने लोगों का आंसर मैच हुआ है मुझे बता दो? टोटल RS इस प्रश्न के 6 हैं। पुष्कर वेल्डन, क्रिस वेल्डन, ईशान वेल्डन, प्रिंस वेल्डन, खुशी वेल्डन, दक्षी पांडे वेल्डन, सृष्टि वेल्डन, हिमांशु बहुत अच्छे, नीतीश कुमार। आया एक ऐसा ही प्रश्न पूछते हैं जो ये बताएगा कि आप मनुष्य कहलाने लायक हैं या नहीं। मुझे बताओ 15वें और 16वें में क्या सेम कार्बोकैटायन आएगा क्या? 15वें और 16वें में क्या सेम कार्बोकैटायन आएगा क्या? वेल्डन अनुराग, क्या बात है, वेल्डन अनुराग पांडे जी, वेल्डन प्रियांशु, वेल्डन नीतीश कुमार। देखिए यहां से पता चलेगा आप मनुष्य कैटेगरी में हैं या नहीं। वेल्डन क्रिस, वेल्डन अनुज, अक्स आकाश, सोनाक्षी वेल्डन, विजय वेल्डन, सरवनी वेल्डन, राज वेल्डन, हिमांशु वेल्डन। देखिए यहाँ आप देखेंगे, देखते ही समझ में आ रहा है कि अरे सर जी क्या मजाक कर रहे हो, वो कहाँ ये कहाँ। क्या 16th में कभी यहाँ प्लस आ पाएगा क्या? क्या 16th में कभी भी यहाँ प्लस आ पाएगा क्या? जवाब है कभी नहीं आएगा, और अगर कभी नहीं आएगा तो वहां तो है यहाँ पर प्लस। तो भैया ये अलग अलग है, नॉट सेम, नॉट सेम। मुझे ऐसा लगता है कि आज के इस थोड़े डिस्कशन से आपने थोड़ा कुछ सीखा है। तो मैं चाहूंगा कि इस प्रक्रिया को आप अपनी बाकी बचे हुए होमवर्क में अगली क्लास जो भी होगी उसमें करके लाइए, अप्लाई करके लाइए, मजा आएगा आपको। मैं कुछ और क्वेश्चन इसमें जोड़ूंगा। 20 के बाद ये है 21। सारे बच्चे देखिए मेरे भाई, जैसे ये है फिनॉल, ये भी रिएक्शन मैंने आपको बताई थी, ये है NaOH, ये है 22, देखो मगर बोर्ड पर, ये है OH, डबल 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 डबल, ये आया NaOH, ये है 23। मेरे भाई आप बस मुझे ये बताओ कि आप प्रैक्टिस के लिए मैं आपको कुछ अच्छे क्वेश्चन और दे सकता हूँ, अच्छे और लेंदी क्वेश्चन दे सकता हूँ प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन आप मुझसे उम्मीद मत करना कि मैं उनके सारे आंसर बनाकर दिखाऊंगा। मैं आपको आंसर समझाऊंगा अच्छी तरीके से, बनाकर नहीं दिखाऊंगा। लेकिन अब अगर आप इस शर्त पर तैयार हैं तब तो मैं आपको प्रश्न देता हूँ।
23 के बाद ये लो 24। हम हर कैटेगरी का एक एक प्रश्न करेंगे। मेरे भाई ऐसा भी हो सकता है कि आपको अंदर ऐसी रिंग दे दी जाए, उसका भी निराकरण है हमारे पास। बिल्कुल टेंशन मत लेना, जितनी ज़्यादा रिंग उतना ज़्यादा फोकस आपको रखना पड़ेगा अच्छे तरीके से। अगर आपने जल्दीबाजी की तो जल्दीबाजी में मामला गड़बड़ हो जाएगा। ये क्वेश्चंस मैं केवल और केवल प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। जेई 10-12 से ज़्यादा बड़ा नंबर आंसर में आ रहा हो तो यूजुअली नहीं देता, काउंटिंग के केस में। कैलकुलेशन के केस में तो कुछ भी दे सकता है, बट काउंटिंग के केस में। आइए तो क्या एक प्रश्न मिलकर कर लें? एक प्रश्न मिलकर करेंगे हम, और वो प्रश्न कोई और नहीं, समझ गए आप? वो प्रश्न कोई और नहीं, वो प्रश्न है 23 प्रश्न को हम मिलकर करेंगे। तो चलिए, NaOH क्या करता था, रिएक्शन याद है आपको? क्या बेस पड़ोस के H को लेके भाग जाता था या नहीं? ये क्वेश्चन मैंने कॉपी कर लिया। ये है OH और ये है NaOH, Na+OH-, और ये फिनॉल का H+ एसिडिक होता है, इसे लेकर भागेगा। कोई गधा पिछली क्लास में पूछ रहा था ये कैसे देखते हैं कि H की कौन सा H एसिडिक है। तो भाई साहब ये पूरा टॉपिक आएगा। अभी अभी ब्याह चल रहा है तो ब्याह के बारे में ही सोचें। अब आप पंडित जी से पूछ रहे हैं, पंडित जी बच्चे के मुंडन के लिए रस्म क्या होती है, तो पंडित जी झापड़ मार देंगे आपको, कहेंगे पहले ब्याह तो कर लो। अब आप अपने ब्याह के टाइम पर अपने भविष्य में आने वाले बच्चे के मुंडन की रस्म पूछेंगे तो पंडित जी को गुस्सा होगा, गुस्सा आएगा। फिलहाल अभी हम केवल RS कैलकुलेशन सीख रहे हैं, तो हम RS कैलकुलेशन पर फोकस करेंगे। एसिड बेस पूरा टॉपिक है अच्छा सा, वो हम करेंगे, इसी GOC में आएगा। मेरे भाई बस मुझे ये बताओ, ये OH इसका H लेकर भाग जाएगा और कहीं दूर जाकर जल निकाल देगा, तो क्या आपको एक ऐसा सॉल्ट मिलेगा या नहीं? और ये देखिए, आपको पहली बार क्या आपको एक एनायन मिला है या नहीं? सारे बोलिए। कार्तिक, अभी हम इस चीज पर बात करेंगे, सॉरी कविता, अभी हम इस चीज पर बात करेंगे। मेरे भाई मुझे बताइए, क्या आप ये देख पा रहे हैं कि माइनस इस लाल वाली बॉन्ड से डायरेक्ट जुड़ा है? बताइए, क्या आप लोग देख पा रहे हैं माइनस इस लाल वाली बॉन्ड से डायरेक्ट जुड़ा है? बताइए बताइए बताइए, घबराइए मत। क्या आप देख पा रहे हैं माइनस इस लाल वाली से डायरेक्ट जुड़ा है? हाँ या ना? मेरे भाई अगर ये लाल वाली से डायरेक्ट जुड़ा है तो अब माइनस पाए इलेक्ट्रॉन को आकर्षित तो करेगा नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पाए इलेक्ट्रॉन्स पर भी नेगेटिव चार्ज होता है। तो क्या पोलराइजेशन की जो टाइप होगी वो इस तरीके से होगी, माइनस चार्ज से दूर की तरफ। तो बताइए क्या आएगा? क्या मुंह पे माइनस आएगा? मुंह पे आएगा माइनस, और पूछ पे आया प्लस। प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड। प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड। तो मेरे भाई ये आया दूसरा RS, पहला ये दूसरा। और इसी प्रक्रिया को आगे करते रहिए। ध्यान सबसे ज्यादा कहां देना पड़ेगा? जब आप जंक्शन पर आ जाएंगे। फिलहाल ये माइनस इस आगे वाली बॉन्ड जिससे डायरेक्ट जुड़ा है उसे क्या करेगा बताइए? उसे रिपेल करेगा। और इस समय ये 3 बॉन्ड तो आपने ऐसी रखी, ये यहाँ डबल आएगा, ये माइनस, देखिए यहाँ माइनस प्लस माइनस ये वाली बॉन्ड। देखते रहो, अभी तुम जंक्शन पर पहुंचे नहीं हो मित्र, और अगर तुम जंक्शन पर नहीं पहुंचे हो तब तक सब कुछ स्मूथ चलेगा। देखिए देखिए देखिए, जब आप जंक्शन पर पहुंचेंगे तो क्या अब आप अभी अभी नहीं पहुंचेंगे, ऐसे रिपेल करेंगे, तो मेरे भाई यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस, और ये डबल आ जाएगा। भाई इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, सारी कहानी वैसे ही चल रही है जनाब। ये इस वाले को रिपेल करेगा, इस वाले को रिपेल करेगा, और अब ये जब इस वाले को रिपेल करेगा तो बाकी सारी बॉन्ड आपकी मैं सेम बना देता हूँ पहले। देखिए इधर की तो सारी बॉन्ड सेम रहेगी ना दोस्त, ये डबल रहेगा, ये डबल रहेगा, ये डबल रहेगा, ये वाली घूम जाएगी, यहाँ नई नवेली बॉन्ड आएगी, माइनस यहाँ जाएगा। अभी भी सब ठीक जा रहा है। क्या आपकी निगाहें देख पा रही हैं? अब ये इस लाल वाले से जुड़ा हुआ है, और अगर इस लाल वाले को आप ध्यान दें तो मेरे भाई इधर ये इधर ये इधर वो इधर ये, क्या ये इस लाल वाली बॉन्ड को रिपेल करेगा? और पहली पहली बार तुम्हारा जंक्शन पर माइनस आएगा। ये देखो, ये आया जंक्शन पर माइनस, और इसी मोमेंट को मैं आपको बोल रहा था कि अवेयर रहें इसी मोमेंट के लिए। सारे बच्चे देखो, क्या ये माइनस इस गुलाबी वाली बॉन्ड से डायरेक्ट कनेक्टेड है? यही छोड़ते हैं बच्चे। और क्या ये माइनस इस लाल वाली बॉन्ड से भी डायरेक्ट कनेक्टेड है? सारे देखो, क्या ये माइनस इस गुलाबी वाले से भी डायरेक्ट कनेक्टेड है? ये माइनस इस लाल वाले से भी डायरेक्ट कनेक्टेड है। देखो सारे बच्चे देखो, तमीज से देख लो। अब मैं अगर आपको बोलूं कि इसने इस लाल वाले को पोलराइज किया, तो आप पहले सारी बॉन्ड वैसे बना दो जैसे बनी है, डबल डबल डबल। तो यहाँ ऊपर आया माइनस, पूछ पे प्लस माइनस, यहाँ एक डबल आ जाएगा। ये तो तब था जब उसने इस लाल वाले को पोलराइज किया, लेकिन अगर ये इस गुलाबी वाले के पीछे जाता तो मेरे भाई क्या यहाँ माइनस आता? देख रहे हो ना तुम क्या कह रहा हूं मैं? उस समय ये ऐसे रहता, ये ऐसे रहता, ये ऐसे, यहाँ माइनस आता, और यहाँ बीच में एक नई नवेली डबल आ जाती। ये माइनस इससे कनेक्टेड है, ये इसको रिपेल करता। मेरे भाई सारा पेशेंस का गेम है। इस समय ये टच नहीं किया, ये टच नहीं किया, ये टच नहीं किया, ये टच नहीं किया, यहाँ माइनस, ये डबल, नई नवेली डबल, और हम आ चुके हैं बेहद करीब। ये इससे कनेक्टेड है, ये यहाँ इसे पोलराइज करें। मेरे भाई आपको ये लास्ट डेड एंड मिला है, ये डबल, ये डबल, ये डबल, ये डबल, ये डबल, ये सब में अलग है। चेक इट राइट नाउ। रिंग के अंदर अरेंजमेंट सब में अलग है, रिंग के अंदर अरेंजमेंट सब में अलग है। ओ कुछ तो गड़बड़ है, ये तो सही लग रहा है ना? हमने कुछ गलत बना दिया। हाँ, हमने लास्ट वाले को गलत ड्रॉ कर दिया, ये था ना? हमने लास्ट वाले को गलत ड्रॉ किया। देखो ना, देखो ये था भाई डबल, ये होगा ना ये वाला, डबल डबल और बीच में। अब आप देखो तीनों बिल्कुल अलग अलग है, तीनों बिल्कुल अलग अलग है। ये वो ये एग्जैक्टली आपको डिफरेंस दिख जाएगा इन रिंग के अंदर, बॉन्ड्स का अरेंजमेंट अलग अलग। तो ये अलग अलग आ रहे हैं। वेल डन सोनाक्षी। मोहम्मद खान कह रहे हैं अपने अरटा भी ज्वाइन है। ओके मेरे भाई गिनती गिनो कितने हैं ये?
1 2 3 4 5 और 5 10, तो 23 का आंसर है 10, टोटल आरएस 10। मेरे भाई पहली प्रायोरिटी होती है सही आंसर सही लॉजिक से निकालना, तो आप जल्दीबाजी के चक्कर में पहले नहीं पड़े। मैं इसका शॉर्टेस्ट मेथड भी आपको बताऊंगा, मैं आपको इसका शॉर्टेस्ट मेथड भी बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, पहले आप ये वाला तरीका सीख लें उसके बाद। तो क्या आप क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 21 या फिर 24 25 26 अपने घर से करके लाएंगे? मुझे जवाब चाहिए, मेरे सवालों का जवाब दोनों भाई, ये आप अपने घर से करके लाएं। एक खच्चर बोला बोला एक खच्चर कह रहा लास्ट वाला और पहले वाला तो सेम है, लास्ट वाला पहले वाला तो सेम है, ऐसा बोल रहा है। सेम से मुझे याद आया, सेम सेम नालायक डैसन खच्चर, कहां सेम है, कहां सेम है? यहाँ ये बीच में डबल है, इसमें कहां है बीच में डबल? डोंट डू दैट 20। ओके, मूविंग अहेड फॉर 27। अब अगले क्वेश्चन और मजेदार आएंगे, लेकिन पहले मैं लेकर आता हूं आपको 27। मेरे भाई ये क्वेश्चन, इस पे मैंने डाल दिया NaH, ठीक है। एक बड़ा अच्छा प्रश्न किसी ने पूछा है, उस प्रश्न पर मैं आपको लेकर चलता हूं। मेरे भाई क्या आप लोग जानते हैं पीएच क्या होता है? क्या होता है पीएच? फिनाइल, ये है Cl, ये आया AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3 लेते हैं, काम वही है, Cl को तोड़ना, ये सब होमवर्क है। मेरे भाई एक बच्चे ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा, उसने ये कहा कि आपने जब ये सब बनाया तो ऐसे आरएस को क्यों नहीं बना रहे हो? बहुत ध्यान से सुनना। ये कह रहे हैं ये 10 आरएस तो मुझे समझ में आ गए। अब इनकी इस बात को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। जेई जो है वो थोड़ा सा डेस्पंती तो करता है। ये बच्चा जिसने डाउट पूछा था, शायद सोनाक्षी ने पूछा था, इन्होंने ये कहा कि क्या आप इन दो डबल को आपस में रेजोनेंस कराते हुए, लॉजिकली इन्होंने कुछ भी गलत नहीं सोचा, लेकिन जेई ऐसे किसी आरएस को कंसीडर नहीं कर रहा होता है। समझे आप मेरी बात? अगर जेई के क्वेश्चन में या एक प्लस या एक माइनस है, एक प्लस या एक माइनस है, तो मेरे भाई वो मोनोकेटाइनिक यानी कि एक प्लस वाले ही या मोनो एनाइनिक एक माइनस वाले आरएस को ही काउंट करते हैं। वो एक प्लस वाले को या एक माइनस वाले आरएस को ही काउंट करते हैं। ऐसा नहीं आरएस नहीं है। आपको अगली क्लास में इतनी बेहतरीन बात बताऊंगा, दिल खुश हो जाएगा, दिल खुश हो जाएगा। आपको अगली क्लास में इतनी बेहतरीन बात बताऊंगा सच्ची, इसी चीज से रिलेटेड और जेई एडवांस से रिलेटेड। अभी इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि वो क्वेश्चन मैं चाहता हूं आप लोग करके आओ, और अगली क्लास में जब मैं उसे डिस्कस करूंगा तो मैं उस पर बात करूंगा। जेई एडवांस में क्वेश्चन था और फिर बताएंगे, फिर मजा आएगा। तो फिलहाल ये आरएस है, बट अगर आपके कंपाउंड में एक माइनस या एक प्लस है तो काउंटिंग ऑफ आरएस के दौरान एक ही चार्ज वाले आरएस काउंट होते हैं। देखिए अगर आपको कोई ऐप में प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज जो टेक्निकल टीम सपोर्ट टीम है उन्हें इन्फॉर्म करें। हमारी तरफ से भी ये मैसेज कन्वे कर दिया गया है, ठीक है। ओके यस सोनाक्षी, अभी आपको समझ में आ गया आई थिंक। सिंगल चार्ज वाले आरएस हमें बनाने होते हैं। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत मजा आएगा इन क्वेश्चन। जो बेटा, क्या तुमने कभी दिल दिया है? नहीं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को दिल देकर देखिए, कसम से कह रहा हूं ये पूरी दुनिया अच्छी लगने लगेगी, और जो फायदा होगा अच्छे रिजल्ट का वो अलग। तो एक बार मन लगा कर तो देखो, सही है। ये प्रश्न आप अपने घर से करके लाएंगे, ये सारे प्रश्न आप अपने घर से करके लाएंगे मेरे भाई। अब एक और सेगमेंट मैं इसी में डाल रहा हूं, कैलकुलेशन ऑफ आरएस में। एक कह रहा है 27 कैसे स्टार्ट करें, फिर वही वाली बात है, बेवकूफ प्राणी। ये हरा वाला है चेसड़ी है, ये मैं, ये पता तुमने क्या प्रूफ किया? तुमने क्या प्रूफ किया अभी कि तुम चुनिंदा क्वालिटी के गधे हो, गधे। ये देख पुष्कर, ये देखिए पिछली क्लास का है। जेई की तैयारी करना चाहते हो और कॉपी में लिखी चीजें पता नहीं, 48 घंटे कॉन्सेप्ट समझ रख नहीं पा रहे हो और 8-10 महीने बाद पेपर देना है। अरे यार ऐसा डाउट पूछो कि टीचर को बोलो आपने ये बताया मैंने वो किया, उससे आंसर क्यों नहीं आ रहा? ये चैलेंज है, गधे की तरह पड़े हो, 10 बार एक ही चीज बताई जा रही है, ये कोई लॉजिक? अब मैं जो सेगमेंट बताने जा रहा हूँ बहुत मजा आएगा मेरे भाई। ये सेम सेगमेंट कैटेगरी में ही है। फाइंड टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रल, ये देखो न्यूट्रल बेंजीनॉइड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आइए ये 2-3 क्वेश्चन करते हैं, बाकी आप घर ले जाए। क्या है इसका 31 में रेजोनेंस है या नहीं? और 31 में रेजोनेंस है या नहीं? जवाब दे दीजिए यार, तुम कैसे कैसे चलेगा? 31 बेंजीन, नैप्थलीन, एंथ्रासीन, नाम है इसके, और मेरे भाई बिल्कुल रेजोनेंस है। तो मेरे भाई अब आप देखिए, आपको कोई चार्ज नहीं है इसमें, है ही नहीं चार्ज, तो हमें न्यूट्रल बनाने आ रहे हैं, चार्ज वाले बनाने ही नहीं। तो मेरे भाई क्या आपको याद है कि बेंजीन में, याद करो, एक इन्फॉर्मर आया था जिसने ये बताया था कि सर जी इसमें इस जगह पर डबल कैरेक्टर है। क्या तुम्हें याद आ रहा है? ये न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, और क्या तुम्हें बाकी बातें भी याद हैं? इसके बाद ये भी इन्फॉर्मर आया था, इसने कुछ बताया था, और इस दूसरे वाले की इन्फॉर्मेशन पहले वाले से अलग थी, इस दूसरे वाले की इन्फॉर्मेशन पहले वाले से अलग थी। पहला वाला बता के गया 1 2 3 4 5 6 पर डबल कैरेक्टर, दूसरा वाला बता रहा है 2 3 4 5 1 6 पर डबल कैरेक्टर। दे आर प्रोवाइडिंग डिफरेंट इन्फॉर्मेशन मेरे भाई। अब आरएस तो हमने और भी बनाए थे, बेंजीन के आरएस। मेरे भाई ये जो दो हैं इन्हें हम बोलते हैं केकुले स्ट्रक्चर। केकुले वाज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, केकुले स्ट्रक्चर्स, सही है। इसका कोई बताएगा? मैंने 2-3 बनाए थे, कोई बताएगा इसे क्या नाम देते थे? डज एनीवन नो अबाउट दिस? ये केकुले स्ट्रक्चर नहीं है, डेवर स्ट्रक्चर बोलते हैं, DEWAR ऐसा कुछ होता है। लेकिन मेरे भाई हमें बोला क्या गया है? बेंजीनॉइड। क्या बोला गया है? बेंजीनॉइड। तो ये दोनों ही बेंजीनॉइड है,
ये दोनों ही बेंजीनॉइड हैं, बाकी बेंजीनॉइड नहीं है मेरे भाई, बाकी बेंजीनॉइड नहीं है। बेंजीनॉइड का मतलब होता है 6 की रिंग में इस तरीके से अल्टरनेट पाई बॉन्ड, 6 की रिंग में इस तरीके से अल्टरनेट पाई बॉन्ड। तो भाई साहब बेंजीन वाले का आंसर क्या आ गया? 2 आ गया, क्योंकि हमसे न्यूट्रल बेंजीनॉइड ही पूछा गया। किसान कह रहे मेरे घर वालों ने आपका लेक्चर देख लिया और वो शौक में है अभी। क्यों भाई, मैं कौन सा करंट मारा हूँ? दीवार का कंट्रीब्यूशन कब कंसीडर करते हैं फिर? नहीं नहीं सुना, एक्चुअली दे आर पार्ट ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बट व्हेन इट इज इन क्वेश्चन कि भैया हर पॉसिबल आरएस, जैसे 4 ऑप्शन दे दिए ए बी सी डी, तो चारों उसके आरएस हैं, लेकिन अगर उसने बोल दिया बेंजीनॉइड बताओ तो फिर ये बताना। ऋषि कह रहे हैं मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। जब आपको गुस्सा आता है ना, एक बात याद रखिए, आपको मान लो किसी चीज पर गुस्सा आ रहा है या किसी व्यक्ति पर गुस्सा आ रहा है, बहुत ध्यान से सुना। होता क्या है कि खैर मैं आपको कितना भी समझा लूँ, बहुत कम बुद्धिजीवी बच्चे होते हैं जो इन बातों को समझ पाते हैं, बहुत कम। और इसमें बच्चों की गलती भी नहीं होती जो समझ नहीं पाते, क्योंकि आपकी एज ऐसी होती है, धीरे धीरे समय के साथ आपको इस बात का अनुभव और एहसास होता है। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो गंभीर और सिंसियर होते हैं, उस बात को समझ लेते हैं। जब आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है किसी व्यक्ति पर या किसी वस्तु पर या किसी परिस्थिति पर, तो आप ना तो गुस्सा करते समय उस व्यक्ति का पहले नुकसान कर रहे होते हैं, ना उस वस्तु का, ना उस परिस्थिति का। सबसे पहला नुकसान आप स्वयं का करते हैं। आप सोचिए, आप स्ट्रेस ले लेते हैं, आप हाइपर हो जाते हैं। समझ में आया या नहीं? और कई बार तो कुछ लोग अपने आप को नुकसान तक पहुंचा लेते हैं, चोट लग जाती है, हाथ ऐसा दीवार पे मार देते हैं, बेंच पे मार देते हैं। तो ऐसे अल्टीमेटली हुआ क्या भाई, उस व्यक्ति को तो अभी कुछ नहीं हुआ, तुमने उसे ज्यादा ज्यादा दो चार डैश डैश सुना दिया, ज्यादा ज्यादा दो चार डैश डैश सुना दिया, इससे ज्यादा आप अपना नुकसान करते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो मत करिए ऐसा। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग गंभीर और सिंसियर प्रवृत्ति के बच्चे हैं। हाँ मुस्कुराइए। तो मेरे भाई इसका आंसर हो गया 2। क्लियर है? अच्छा ये काम करते हैं, नेफ्थलीन को करते हैं। मैं आपको जो तरीका बताऊंगा वो अप्लाई करिएगा, उससे बड़ा मजा आएगा। बेंजीन एंड बेंजीनॉइड में क्या फर्क है, एक बच्चा पूछ रहा है। बेंजीन एंड बेंजीनॉइड, मेरे भाई ये बेंजीन है, और जिसमें इस टाइप के लक्षण दिखें वो बेंजीनॉइड सेगमेंट हो जाएगा। आइए आपको भी 32 में ये बात और क्लियर हो जाएगी। मेरे भाई जैसे नेफ्थलीन के कोई मुझे आरएस बोले बनाने को, तो मैं पहले स्केलेटन बना लूंगा। मैं पहले ये स्केलेटन बना लूंगा, बहुत आराम से देखना, अच्छा लगेगा आपको, बहुत आराम से देखिएगा। मैंने बेंजीन वाले केस में ये बनाया था, आप देख सकते हैं। मैंने इसको नाम दे दिया पी, इस बेंजीनॉइड आरएस को नाम दे दिया पी, और इस बेंजीनॉइड आरएस को नाम दे दिया क्यू। ठीक है, आप एकदम रिलैक्स हो जाओ। नेफ्थलीन के केस में यहां आपको क्या मिलेगा, एक बार चलो ऐसा करते हैं, हम पहले वाले को पी बना लेते हैं। मेरे भाई सारे बच्चे देखो, तो क्या पहले वाला पी बन गया या नहीं? पहले वाला पी बन गया। अब दूसरे वाले में हमें केवल अल्टरनेट डबल सिंगल फिर डबल अल्टरनेट पाई बॉन्ड लगानी। मैंने अल्टरनेट पाई बॉन्ड लगा दी। अब अगर आप थोड़ा मन की आंखों से देखें, तो क्या ये सेगमेंट क्यों नजर आ रहा है या नहीं? सारे बताओ, क्या ये सेगमेंट क्यों नजर आ रहा है या नहीं? ये बीच वाली बॉन्ड दोनों में काउंट हो सकती है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला राइट वाला सेगमेंट अपने आप क्यों हो गया। तुम पहली रिंग पर फोकस करो, पहली रिंग पी है। अब पहली ही रिंग को हम क्यों बनाएंगे, पहली रिंग को हम क्यों बनाएंगे, मतलब ये वाला अरेंजमेंट लगाओ, डबल डबल डबल, और फिर यहाँ अल्टरनेट बॉन्ड लगा दिया। अब पहली वाली रिंग क्यू हो चुकी है, एंड इंटरेस्टिंगली दूसरी वाली रिंग ना पी है ना क्यू है। ये वाली रिंग ना पी है, ये वाली रिंग ना क्यू है, क्योंकि देखिए यहाँ बॉन्ड नहीं है, तो इसलिए ये भी नहीं। बातों ही बातों में 2 आरएस आप बना चुके हैं, जिसमें पहली रिंग के दोनों पॉसिबल केसेस आप कर चुके हैं। पहली रिंग पी भी हो चुकी है और पहली रिंग क्यू भी हो चुकी है। अब हम फोकस करेंगे दूसरी रिंग पर। तो अब मैं दूसरी रिंग पर जब जाऊंगा, तो दूसरी रिंग को मैं पी बनाऊंगा। ये देखिए दूसरी रिंग पी बन गई, और यहाँ मैं कंजुगेटेड बॉन्ड डाल दूंगा। ये रिंग पी है, और इस बार पहली वाली रिंग ना पी है ना क्यू है। तो मेरे भाई पहली वाली में पी बना चुका हूँ, पहली वाली रिंग में क्यू बना चुका हूँ, दूसरी वाली रिंग पी बन चुकी है और दूसरी वाली क्यू भी बन चुकी है। मेरे भाई आप सर के बल भी खड़े हो जाओ, कोई और आरएस ड्रॉ ही नहीं कर सकते, कोई और आरएस ड्रॉ ही नहीं कर सकते। तो इसके टोटल आरएस 3 आ गए, टोटल आरएस 3 आ गए। याद रखिएगा, अगर आपके इससे ज्यादा बन रहे हैं तो इसका मतलब आपने कार्बन की 5 बॉन्ड बना रखी है, आपने कार्बन की 5 बॉन्ड बना रखी है। ये एक प्रॉबिलिटी होती है, कई बच्चे जब ऐसा करते हैं तो ये गलती उनसे हो जाती है। तो मेरे भाई क्या आप ये क्वेश्चन घर से करके ले आएंगे? बताइए। वेरी गुड कार्तिकेय, वेरी गुड कार्तिकेय। मैं यहाँ लेकर आता हूँ आपको 34। ये कंपाउंड है, नाम है फिनेंथ्रीन, फिनेंथ्रीन। इन सबके आरएस बनाइए और एंजॉय करिए, ठीक है जी। चलिए ज़्यादा क्वेश्चन में देता नहीं, आपको ये बात भली बात पता है। 35 PH4C, 36 PH3CH, 37 PH2CH2, 38 PHCH3, ठीक है जी। इन सबके न्यूट्रल बेंजीनॉइड आरएस बताने हैं आपको, एंड इसी के साथ कैलकुलेशन ऑफ आरएस में हमने सेगमेंट खत्म कर लिया। कैलकुलेशन ऑफ आरएस में हमने सेगमेंट खत्म कर लिया। तैयार हैं आप? तो बताइए। हम अब एक मजेदार टॉपिक चालू करने जा रहे हैं, बहुत ही मजेदार।
मेरे भाई एक बात याद करिए, क्या आपको याद है जो आरएस ज्यादा हाइब्रिड में कंट्रीब्यूट करता था, सिवाय स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है, स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। मेरे भाई जो आरएस हाइब्रिड में ज्यादा कंट्रीब्यूट करता था, तो बताइए उसे हम क्या नाम देते थे? उसे हम क्या नाम देते थे? उसे हम क्या नाम देते थे? क्या नाम देते थे? मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। वेल डन। और क्या आपको पता है कि कोई आरएस ज्यादा कंट्रीब्यूट कब करता था? याद करो उस क्रिकेटर वाले एग्जांपल में सचिन तेंदुलकर को ज्यादा टाइम क्यों मिला बोलने के लिए? बिकॉज पोटेंशियली ही इज वेरी स्टेबल। हाँ या ना? तो मेरे भाई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी पता करने का मतलब है कि हम ये जान जाएंगे कि भैया फला आरएस ज्यादा स्टेबल दिख रहा है, तो इसने हाइब्रिड की ज्यादा प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन की, हाइब्रिड की प्रॉपर्टीज के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी। लेकिन क्या आप कोर कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए हैं? क्या आपको याद है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स तो होते ही नहीं? और अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं होते तो क्या आपको याद है इवन उन्हें ड्रॉ करने के लिए भी हमें कुछ फर्जी रूल्स का सहारा लेना पड़ा? उन्हें ड्रॉ करने के लिए भी हमें कुछ फर्जी रूल्स का सहारा लेना पड़ा। तो भाई साहब जो चीज होती ही नहीं उसकी स्टेबिलिटी पता करने के लिए भी हमें कुछ रूल्स का सहारा लेना पड़ेगा। आइए 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 मेरे भाई, पहला पहला रूल, रूल 1 फॉर स्टेबिलिटी ऑफ आरएस। मैं एक प्रश्न आपसे पूछने जा रहा हूं, मेरे सवालों का जवाब दो, जवाब दो ना। मेरे भाई ये कुछ प्रश्न है, जैसा ये है प्रश्न, देखिए CH2 प्लस और ये है F, ये है N डबल बॉन्ड O, ये है N पर प्लस, ये है RC डबल बॉन्ड O, ये है C पर प्लस। मेरे भाई आयन के केस में 2 ऑर्बिटल से काम चल जाता था, ये इसके आरएस बना दिए मैंने। आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, मतलब पूरा बुद्धि लगाइए आप, और मुझे ये बताइए कि आपको पहले वाले एग्जांपल में फर्स्ट ज्यादा स्टेबल लगता है या सेकंड? आई थिंक आप प्रश्न समझ गए हैं। आपको फर्स्ट ज्यादा स्टेबल लगता है या सेकंड? जवाब दो। पहले वाले एग्जांपल में पहला आरएस ज्यादा स्टेबल लगता है या सेकंड? ये 3 अलग अलग क्वेश्चन है, आपको इन दोनों में कंपेयर करना है, इसमें और इसमें। ओके, पार्थ ने कहा 1, आकाश ने कहा 1, अमन ने कहा 1, सोनाक्षी ने कहा 1, प्रशांत ने कहा 1, विजय ने कहा 1, अनुराग ने कहा 1, अमन ने कहा 1 इन ऑल, 1 इन ऑल। अच्छा, शिवा ने कहा 1। तो मेरे भाई ये जितने हैं 1 वाले, क्या बोले इनके लिए? हमारे पास इनके लिए शब्द नहीं, और जो शब्द हैं भी वो बोले नहीं जा सकते। मेरे भाई यही है पहला पहला नियम, आरएस स्टेबिलिटी जो है आपकी सोच के विपरीत है, और इसमें आपकी बहुत ज्यादा गलती नहीं है। 2 ग्रेटर देन 1 ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है। मेरे भाई आपने क्या सोचा है 1 के लिए मुझे पता है। जितने लोग 1 ग्रेटर देन 2 कह रहे हैं उन्हें लग रहा है सर जी गलत लिखा आपने, उन्हें अभी भी लग रहा है मैंने गलत लिखा है। वो कह रहे हैं कार्बन पे प्लस तो चल जाएगा सर, फ्लोरीन पे प्लस नहीं चलेगा सर, फ्लोरीन पे प्लस नहीं चलेगा। अरे गधे ऐसी बातें मत करो। मेरे भाई आप पता है अभी अभी कैसी बात बोल रहे हैं, अभी अभी आप ऐसी बात बोल रहे हैं कि सर ये 1 दिन पुराना खाना है सर, मैं कैसे खाऊं सर, और ये आप तब बोल रहे हैं जब आप 10 दिन से भूखे हैं। क्या ये सेंटेंस सेंसिबल लगेगा अगर आप 10 दिन से भूखे हैं और 1 या 2 रोटी आपको किसी ने दी और आपने कहा अरे ये क्या है, ये गर्म नहीं है, गरम गरम रोटी लेकर आओ? क्या आप ऐसी डिमांड रखेंगे? अगर आप ऐसी डिमांड रखेंगे तो रोटी देने वाला आपसे कहेगा घूम जाओ, और घूमते ही आपके एंटी बॉन्डिंग पे प्रहार हो सकता है। मेरे भाई दरअसल पहली प्रायोरिटी सर्वाइवल होती है। ओके, तो मेरे भाई पहला रूल ये बोलता है आरएस हैविंग कंप्लीट ऑक्टेट इज मोस्ट स्टेबल। मैं आपको समझाता हूं कि कहानी कैसे चेक हुई, कैसे चली। सारे बच्चे देखो, क्या आप देख पा रहे हैं यहाँ कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है, और अगर कार्बन 2 हाइड्रोजन के साथ, 1 फ्लोरीन के साथ, तो यहाँ कार्बन के पास केवल 6 इलेक्ट्रॉन। और यहीं फ्लोरीन को देखिए, फ्लोरीन 1 बॉन्ड बना रहा है, लेकिन क्या आपको पता है फ्लोरीन पर 3 लोन पेयर होते हैं? तो फ्लोरीन पर 8 इलेक्ट्रॉन थे। मेरे भाई इधर आइए, अब आप देखिए कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, तो कार्बन पर 8 इलेक्ट्रॉन है, एंड अब फ्लोरीन 2 बॉन्ड बना रहा है। क्या फ्लोरीन ने अपना 1 लोन पेयर शेयर कर दिया? फ्लोरीन 2 बॉन्ड बना रहा है और 2 लोन पेयर है, तो फ्लोरीन पर अभी भी 8 इलेक्ट्रॉन है। तो मेरे भाई सेकंड वाले में आप देखें दोनों कार्बन और फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट, और कंप्लीट ऑक्टेट एक स्टेबलाइज्ड अरेंजमेंट होता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? क्या इस रूल का एप्लीकेशन आपके भेजे में गया? ऐसा आप एग्जांपल 2 और 3 में भी चेक कर सकते हैं। अरे प्रिंस धैर्य रखो बेटा, क्या आप मेरी बात समझ पाए? और ये बात आपको सेकंड एंड थर्ड में भी अप्लाई करके देखेंगे, ठीक है? मेरे भाई अच्छा एक बात बताओ, कहीं भी किसी भी सिस्टम में अगर एक से ज्यादा रूल्स बने हुए हैं तो इसका मतलब एक अकेला रूल काम ही नहीं कर रहा है, एक अकेला रूल काम ही नहीं कर रहा है। सिवा तुम्हें इतने बेहुदा हो, तुम इतने बेहुदा हो, शुरुआत में मैंने कहा कुछ हाइपोथेटिकल रिप्रेजेंटिंग स्ट्रक्चर्स के लिए कुछ हाइपोथेटिकल स्टेबिलिटी रूल्स बने हुए हैं, तो ये गधे की तरह लिख रहा है पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रॉन कम नहीं होगा क्या? ओके, आपको अगर बॉन्डिंग नहीं पता है तो ये बहुत दुखद बात है कि क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, शेयर किए हैं। ये फॉर्मल चार्ज है बेटा, फॉर्मल चार्ज। शेयरिंग में इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन में भी काउंट होता है, कार्बन में भी काउंट होता है। राधिका अग्रवाल कर तो हैं कॉन्टेक्ट, और कैसे करेंगे बताइए, क्या समस्या है? मेरे भाई आप अगर एक से ज्यादा रूल है तो पहला नियम होता है रूल 1 फॉलो करना, और रूल 1 अगर काम नहीं करे तो रूल 2 फॉलो करना। जैसे मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ, सारे बच्चे मान लीजिए एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन मिलता है, सारे ध्यान से देखिए, एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन मिलता है, सारे बच्चे देखो,
देखा आपने, ये आपके आईटी के एग्जाम में आ गया। अगर ये आईटी के एग्जाम में आ गया तो मेरे भाई आप पहले रूल 1 ही लगाएंगे। आप पहले रूल 1 लगाएंगे तो रूल 1 लगाइए जल्दी से, बताइए क्या रूल 1 से कोई हेल्प मिली आपको? 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 कृतिका जो लिखवा रहा हूं वही फॉलो करना। रूल 1 से कोई हेल्प नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरे भाई हर कार्बन और ऑक्सीजन का कंप्लीट ऑक्टेट है, सबका 8 इलेक्ट्रॉन पूरा है। और मजेदार बात यह है, यहां भी चेक कर लो, सबका ऑक्टेट कंप्लीट। तो रूल 1 फेल हो जाएगा। रूल 1 फेल हो गया, अब रूल 2 को पिक्चर में लेकर आएंगे। रूल 2 कहता है आर एस हैविंग आइदर हायर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, हायर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, या फिर लेस पोलर इज मोर स्टेबल। मेरे भाई यहां बॉन्ड वाला भी काम नहीं कर रहा है, बराबर कोवेलेंट बॉन्ड है, इन दोनों में बराबर कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, लेकिन क्या पोलैरिटी वाला काम कर रहा है? लेस पोलर मतलब चार्ज कम हो, लेस पोलर मतलब चार्ज कम हो, चार्ज कम हो मेरे भाई, चार्ज। तो यहां भी आर एस स्टेबिलिटी जो है वो 1 greater than 2 आ जाएगी, 1 greater than 2। मैं ऐसे कई एग्जांपल्स आपको दे सकता हूं, एग्जांपल 5 हो गया, एग्जांपल 6 हो गया, ये आया CH2 माइनस। अब जैसे मान लीजिए फिफ्थ एग्जांपल आईआईटी में आता है, तो आपको थोड़ा पता है कि कौन सा रूल लगाना है, तो आप हमेशा रूल 1 से स्टार्ट करें, आप हमेशा रूल 1 से स्टार्ट करें। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? आप हमेशा रूल 1 से स्टार्ट करें, सही बात रहे। तो एग्जांपल नंबर 5 में रूल 1 लगाकर बताइए क्या आपकी मदद हो पा रही है? क्या रूल 1 आपकी मदद कर पा रहा है? एग्जांपल 5 में लगाइए जल्दी से, एग्जांपल 5 में लगाइए जल्दी से। क्या रूल 1 कोई हेल्प कर पा रहा है? नहीं, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है। तो भैया रूल 2 लगाकर देख लो। रूल 2 कह रहा है जिसमें ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड हो, जिसमें ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड हो। मेरे भाई अगर ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड देखें तो दोनों में बराबर है, अगर दोनों में कोवेलेंट बॉन्ड बराबर हैं तो पोलैरिटी देख लो। अरे सर जी इसमें भी एक माइनस है, इसमें भी एक माइनस। मेरे भाई रूल 1 2 दोनों हो गया फेल, रूल 1 2 दोनों हो गया फेल। अब नए रूल की आवश्यकता है, एंड ये नया रूल कहता है, लेकिन याद रखना तभी लगेगा जब 1 2 रूल फेल हो जाएंगे। आर एस हैविंग नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, सही है, इज रिलेटिवली मोर स्टेबल, इज मोर स्टेबल। मेरे भाई ये वो रूल है जो तुमने पहले एग्जांपल में लगा दिया था, ये वो रूल है जो तुमने पहले एग्जांपल में लगा दिया था रूल 1 की जगह। ये तभी लगेगा जब रूल 1 2 फेल हो जाएंगे। तो बधाई हो, आप देखिए जरा, यहाँ माइनस ऑक्सीजन पर है, यहाँ माइनस कार्बन पर है, तो क्या आप कर लेंगे स्टेबिलिटी 2 greater than 1? क्या आप कर लेंगे स्टेबिलिटी 2 greater than 1? वेल डन सत्या, वेल डन, 2 greater than 1, क्योंकि यहाँ नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर है और यहाँ कार्बन पर है, ये रूल 3 है। विवेक कुमार नेता बन के आए हैं, कह रहे हैं हम केमिस्ट्री ही पढ़ रहे हैं ना, कहीं ऐसा तो नहीं हम लॉज पढ़ रहे हैं। पहली बात, रूल और लॉ में फर्क होता है, अकल से पैदल, रूल और लॉ में फर्क होता है, समझ में आया? हर चीज में ये कह रहा है हम कहीं केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, लॉ पढ़ रहे हैं, रूल पढ़ रहे हैं, गधे। इंसान बने रहने के लिए भी कुछ नियम कायदे कानून होते हैं जो तुम्हें नहीं पता, ठीक है? हाँ या ना? तो ये नेता नगरी छोड़ के पढ़ाई पे ध्यान दोगे तो जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा तो लोग सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है? तो उसका कह रहा है रूल 2 समझ नहीं आया, रूल 2 समझ नहीं आया। चार्ज जिसमें कम है, लेस पोलर, जिसमें कम चार्ज है वो ज्यादा स्टेबल है, ये समझ में नहीं आया तो उसका भाग के जाओ अपने पिताजी, भाई, बड़े भाई, बड़ी बहन या मम्मी किसी को बुला के लाओ और बताओ कि ये चार्ज होता है माइनस प्लस, और सर ने बोला कि जिसमें चार्ज कम है वो ज्यादा स्टेबल है। तो हमने सर से पूछा कि हमें नहीं समझ में आया, तो ऐसे पकड़ के ऐसे मारेंगे आपके पिताजी, इसमें चार्ज नहीं है, ये ज्यादा स्टेबल है। मेरे भाई रूल 3 कहता है कि नेगेटिव चार्ज अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर है, जैसे ऑक्सीजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो मेरे भाई आप 6 एग्जांपल घर से करके लाइएगा, 6 एग्जांपल घर से करके लाइएगा। मेरे भाई मैं एग्जांपल 7 दे रहा हूं, और इस 7th एग्जांपल पर आप लोगों को जल्दी से रूल 1 लगाना है, जल्दी से रूल 1 लगाओ, लगाइए जरा रूल 1, लगाओ रूल 1 लगाओ, एग्जांपल 7 पर रूल 1 लगाओ, बताइए एग्जांपल 7 पर रूल 1 लगाइए। ये आरएस हैं आपके सामने बने हुए, बोलो। रूल 1 फेल है, सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, वेल डन। रूल 2 लगाओ, रूल 2 लगाओ। रूल 2 कह रहा है बॉन्ड, दोनों में बॉन्ड गिन लो बराबर है, लेस पोलर, दोनों में 1 प्लस 1 माइनस है, रूल 2 भी फेल। रूल 3 लगाओ, रूल 3 भी फेल है। क्या दोनों में कार्बन पर माइनस है? हाँ भाई हाँ। क्या दोनों में नाइट्रोजन पर प्लस है? हाँ भाई हाँ, रूल 3 भी फेल है। तो क्या न्यू रूल इज लोडिंग? रूल 4। मेरे भाई एक ऐसा रूल है जो किसी किताब में नहीं है, वो कॉमन सेंस का रूल है, लेकिन वो कॉमन सेंस कहीं देखने को नहीं मिलता, और जेई एडवांस में 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, जेई एडवांस में 2 बार क्वेश्चन आ चुका है उसी कॉमन सेंस का, कहीं नहीं लिखा वो रूल, कहीं नहीं लिखा वो रूल, अभी बताऊंगा क्या। रूल 4 मेरे भाई ये कहता है आर एस हैविंग अपोजिट चार्जेस, अपोजिट चार्जेस मतलब प्लस माइनस क्लोजर, अगर अपोजिट चार्जेस पास में है, आर एस हैविंग अपोजिट चार्जेस क्लोजर, और लाइक चार्जेस, लाइक मतलब एक जैसे चार्ज, जैसे प्लस प्लस या माइनस माइनस, अवे, अगर ऐसा है तो वो ज्यादा स्टेबल होता है। मेरे भाई जब पहले 3 रूल फेल हो गए हैं
तो क्या आप देख पा रहे हो, ये क्लोजर है, क्लोज, और ये अवे है, अवे, दूर दूर है, अवे अवे अवे। तो क्या आपको स्टेबिलिटी मिल गई? टू ग्रेटर देन 1, क्या फर्जी टाइप के रूल नहीं है? दूर है तो ठीक, बस एजम्पशन बना लिया, बना लिया गया या नहीं? मेरे भाई अब आपको जैसे ही जेई में या किसी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन मिलेगा, आपको रूल 1 से स्टार्ट करना है, 1 2 3 4 ऐसे आगे बढ़ना है। मेरे भाई आपको अभी तक लगा होगा कि सर हमने सारे रूल्स पढ़ डाले, अच्छी बात, लगना भी चाहिए। लेकिन मेरे भाई अगर मैं आपको एग्जाम्पल 8 में ये आरएस दे दूं, सारे बच्चे देखो, एग्जाम्पल 8 में जो दो आरएस हैं, बताइए इनकी स्टेबिलिटी क्या है? बोलो बेटा बोलो। 8 में जो आरएस दो हैं उनकी स्टेबिलिटी बताओ। पहले रूल 1 लगाओ 8 में, पहले नहीं नहीं मैं जो कह रहा हूं करो, 8 में पहले रूल 1 लगाओ, सारे बच्चे 8 में रूल 1 लगाओ, 8 में रूल 1 लगाओ। क्या रूल 1 फेल है या नहीं? रूल 2 लगाओ, देखो रूल 2 भी फेल है। 8 में रूल 3 लगाओ, 3 भी फेल है। 4 लगाओ, रूल 4 भी फेल। क्या बात है जी, आपको 8 और 9th में चारों रूल फेल होते हुए दिखे। अरे भैया इसमें चार्ज है ही नहीं, तो थर्ड फोर्थ तो वैसे ही फेल हो गए, थर्ड फोर्थ तो चार्ज वाले रूल है ना। वो अलग बात है कि एग्जाम्पल 8 का आंसर आप समझ पा रहे हैं। क्या आपको नहीं लग रहा कि सर ये इनकी स्टेबिलिटी तो एक ही जैसी होनी चाहिए? आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन वहीं पर आप 9th में फैल जाएंगे, और आपको ये भी पता है कि अभी तक के चारों रूल ने आपकी मदद नहीं की है। ये 8 में कॉमन सेंस से हम बोल सकते हैं कि इनकी स्टेबिलिटी बराबर होगी, लेकिन 9th में वो कॉमन सेंस भी आपका धरा रह जाएगा। क्या आप देख सकते हैं इसमें एक रिंग बेंजीनॉइड है, इसमें भी एक रिंग बेंजीनॉइड है, और इसमें 2 रिंग बेंजीनॉइड है, राइट? बेंजीनॉइड आज ही पढ़ा है हमने। 9th में आपका कॉमन सेंस भरा रह जाएगा और आप एग्जैक्ट ऑर्डर तक नहीं जा पाएंगे। हाँ, थोड़ा और गेस करके ये सोच सकते हैं कि सर जो भी हो, फर्स्ट और थर्ड की स्टेबिलिटी सेम होनी चाहिए, क्योंकि इसमें एक बेंजीनॉइड है, इसमें एक बेंजीनॉइड है, लेकिन सेकंड को कहां रखा जाए अभी तक का कोई रूल आपको इस बात का ज्ञान नहीं देता। तो बधाई हो बधाई, अ न्यू रूल इज लोडिंग, रूल 5। ये 5th रूल तभी लगेगा जब पहले 4 रूल फेल हो जाएंगे, याद रखिएगा मेरी बात। आइए, आर एस हैविंग हायर नंबर ऑफ बेंजीनॉइड सेगमेंट, बेंजीनॉइड सेगमेंट इज मोस्ट स्टेबल। मेरे भाई 8th में तो प्रॉब्लम है नहीं, या 9th के सेकंड वाले में 2 बेंजीनॉइड सेगमेंट है, तो रूल 5 के हिसाब से 2 सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। यस पुष्कर भैया, 1 रूल 1 पर इसीलिए है क्योंकि पहले उसे ही लगाना है, 1 रूल 1 पर इसलिए है क्योंकि पहले उसे ही लगाना है। हायर नंबर ऑफ बेंजीनॉइड, हायर स्टेबिलिटी, तो आपके सामने ये पूरी चीज है मेरे भाई। हर किताब और कॉपी में यही 5 रूल लिखाए जाते हैं, और सही भी है। अगर आपने रेजोनेंस के कॉन्सेप्ट को तमीज से समझा है, तो एक ऑब्वियस बात जिसपे जेई एडवांस क्वेश्चन पूछ चुका है, वो बात लिखी कहीं नहीं है और लिखाई भी कहीं नहीं जाती, मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूँ। चलिए एक काम करिए, पहले एग्जाम्पल 10 का जवाब दीजिए मुझे। सारे लोग रूल 1 से चालू करेंगे। आओ जी आओ, ये है एन ट्रिपल बॉन्ड एन, ये एन पर प्लस, ये एन पर माइनस, ये डायजोमीथेन है, और आपको इनके स्टेबिलिटी ऑर्डर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। चलो जी चालू हो जाओ, अभी करना है ये अभी करना है, अभी के अभी, अभी के अभी करना है आपको। लेकिन मैं आपको बोलूंगा रूल लगा कर करिए, रूल, नियम कानून कायदा, फॉलो करने वाले को होता है फायदा। ये डायजोमीथेन एक कंपाउंड होता है, CH2N2, are you following RS of diazomethane in decreasing order of stability? यस, रूल्स लाइन से ही लगाने हैं प्रशांत, बस थोड़ी सी डैशपंथी कर दी दोस्तों ने, थोड़ी सी डैशपंथी कर दी। वेल डन कृष्णा, वेल डन चंदन, वेल डन चारू, खच्चर विवेक कुमार, वेल डन प्रिंस, दो दो प्रिंस हैं, एक प्रिंस वेल डन, एक प्रिंस खच्चर, वेल डन खुशी कुशवाहा, वेल डन दिव्यांश, खच्चर सोनाक्षी, वेल डन सत्या, वेल डन सागर। जादान अख्तर कह रहे हैं क्लास लाइव है अभी, जादान नहीं, ये क्लास अभी लाइव नहीं है, बहुत पहले रिकॉर्ड हो चुकी है, और इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ। आर्यन माथुर खच्चर, क्रिस खच्चर, किसान खच्चर, अक्षत वेल्डन, सोनाक्षी दिस टाइम वेल्डन, अमित अमन खच्चर, आयुष पटेल कह रहे सेल्फ स्टडी बेटर है या टीचर? ओके, तो टीचर के पढ़ाने के बाद तो सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, कौन सा किराए पे होमवर्क करवाते हो तुम, अपना खुद ही तो करते हो। मेरे भाई ये क्वेश्चन अगर आप गलत कर रहे हो तो आपने डैशपंथी करी। ये क्वेश्चन मान लीजिए जेई में आया, तो आपको क्या करना है, रूल 1 2 3 4 सब लगाना है। पहले अगर हम रूल 1 को लें, रूल 1 को, और हम जाके चेक करें, तो मुझे इसका कंप्लीट ऑक्टेट दिखाई देगा, मुझे सेकंड वाले का भी कंप्लीट ऑक्टेट दिखाई देगा। अगर मैं बात करूं थर्ड एंड फोर्थ की, तो मुझे थर्ड एंड फोर्थ का इनकम्प्लीट ऑक्टेट दिख रहा है, इसका यहाँ इनकम्प्लीट है और इसका यहाँ इनकम्प्लीट है। तो ये क्लियर है कि 1 एंड 2 3 एंड 4 से अच्छे हैं। रूल 1 ने क्या क्लियर कर दिया, रूल 1 ने ये तो क्लियर कर दिया ना भाई कि 1 एंड 2 3 एंड 4 से अच्छे हैं।
अब मेरे भाई हम चलेंगे रूल 2 पर। रूल 1 और कोई हेल्प नहीं कर पा रहा है, तो रूल 2 पर चलेंगे। अगर आप ध्यान से देखो तो रूल 2 कोई हेल्प नहीं कर पा रहा है, ये किसी काम का नहीं है। रूल 2 किसी काम का नहीं है, रूल 2 हमारी कोई हेल्प कर ही नहीं पा रहा है। रूल 3 पर चलते हैं, एंड रूल 3 डेफिनेटली हमारी हेल्प करेगा। क्या आप देखें एन पर प्लस दोनों में है, एन पर प्लस दोनों में है, तो क्या रूल 3 ये देखेगा यहां माइनस नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन एटम। तो क्या मेरे भाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है नाइट्रोजन कार्बन से? तो क्या आपको अभी अभी पता चल गया कि थर्ड सॉरी सेकंड जो है क्या वो फर्स्ट से अच्छा हो चुका है? क्या सेकंड फर्स्ट से अच्छा हो चुका है? नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पर भाई। और अगर आपके पास बुद्धि नाम की चीज है, बुद्धि और बुद्धि, थर्ड एंड फोर्थ में भी रूल थर्ड हमारी हेल्प कर रहा है। तो क्या थर्ड एंड फोर्थ में क्लियर हो गया, फोर्थ अच्छा है? देखो मगर बोर्ड पर रूल 3 से एग्जैक्ट आंसर आ चुका है, और इसका एग्जैक्ट आंसर है 2142। मैं आपको बता दूं ये जेई का पीवाई की क्वेश्चन है, जेई पीवाई की क्वेश्चन है, ये आ चुका है, 2-3 बार आ चुका है। अमृत कह रहे हैं बुक ऑनलाइन शो नहीं कर रहा है, तो मैंने सिंगेज वालों को बोल दिया है प्रोबेबली आज शाम तक आपको ऑनलाइन बुक शो करने लगेगा। ठीक है जी मेरे भाई, ये देख लें इस तरीके से क्वेश्चन किया जाता है। बधाई हो, ये कौन सा था एग्जाम्पल 10। मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ जो घर से करके लगे, और अगले क्लास में जब हम इसे डिस्कस करेंगे तो बहुत मजा आएगा। एग्जाम्पल 11, ये पहला आर एस है, ये दूसरा आर एस है, ये तीसरा आर एस है, और ये चौथा आर एस है। राइट, इन्हें आप लगाइएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में। एग्जाम्पल 12, ये इधर। ठीक है जी, ज्यादा एग्जाम्पल मैं देता नहीं, आपको पता है। 13, 14, ये आपका रेडिकल, ये आपका एनायन। ठीक है, इन सबको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में लगाना। ओके, चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में हम रेजोनेंस इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन 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 चलेगा। चलो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, टेक केयर। लगे रहिए, नोट्स अच्छे बनाइए और कॉपी का होमवर्क पहले करिए, पहले हमारी प्रैक्टिस कॉपी का होमवर्क, फिर सीट का होमवर्क, फिर हम करेंगे बुक का होमवर्क। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।